हेलो एवरीवन, आज से हमारा मिड टर्म पोस्ट मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है। और पोस्ट मिड टर्म में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 13 वायुयान के जनक। तो वायुयान यानी कि हवा में उड़ते हैं, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब का किस तरह से आविष्कार हुआ, ये सब बनाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया, तो इस कहानी में इसी के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, ये कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। वायुयान के जनक पार्ट स्टीफन और जोसेफ के बालपन से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में फ्रांस के दो लड़कों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने ऐसा आविष्कार किया जिससे वे दोनों अमर हो गए। वे आकाश में पक्षियों को उड़ते देखते तो उनकी भी उड़ने की इच्छा होती। सोते जागते खाते पीते वे केवल उड़ने के संबंध में ही सोचा करते थे। एक दिन स्टीफन और जोसेफ ने झोपड़ी से धुआं निकलकर आकाश की ओर जाते हुए देखा। दोनों ने कहा, धुएं में जरूर कोई ऐसी शक्ति है जिससे वह ऊपर उठते चले जा रहा है। हम भी उसी शक्ति के सहारे आकाश में विचरेंगे, घूमेंगे। लेकिन फिर उन दोनों के सामने समस्या उपस्थित हुई कि धुआं पकड़ा कैसे जाए। स्टीफन ने कहा, थैली में धुआं भर दिया जाए। पर थैली किस चीज़ की हो? कागज़ की थैली में तो बड़ा परिश्रम लगेगा, और फिर कागज़ आएगा कहाँ से? दोनों ने सामान की सूची बनाई और इसी तरह एक महीना बीत गया। सामान इकट्ठा करने के बाद पहले उन्होंने थैली में धुएं को भरकर छोड़ा, फिर थैली में कागज़ जोड़कर थैली को छोड़ दिया। धुएं से भरी थैली आकाश की तरफ उड़ने लगी। ये देखकर दोनों बच्चे खुशी से पागल होकर नाच रहे थे। धीरे धीरे से ये बातें चारों तरफ फैल गई। सब उनके इस आविष्कार की प्रशंसा करने लगे। अब गांव भर के लोगों के सामने इस आविष्कार को दिखाने का इंतजाम किया गया। किंतु इस बार स्टीफन और जोसेफ ने फुग्गे के नीचे एक टोकरी बांध दी। टोकरी में एक बकरा, एक मुर्गा और एक बत्तख रखकर धुएं से भरकर छोड़ दिया गया। उन्होंने एक फुग्गे को लिया बड़े सारे, और उसमें एक टोकरी बांध दी। उसमें एक मुर्गे को, एक बकरे को और एक बत्तख को रख दिया। फुग्गा आकाश में उड़ता गया। लोग सोच रहे थे कि जीव जंतु मर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब फुग्गा लौटकर वापस आया तो तीनों की हालत अच्छी थी। सारे फ्रांस में स्टीफन व जोसेफ की प्रसिद्धि फैल गई। लोग इन बच्चों को देवदूत कहने लगे। स्टीफन व जोसेफ के माता पिता अपने आप को धन्य मान रहे थे। इन्हीं बच्चों की कल्पना से वायुयान या हवाई जहाज का निर्माण हुआ। ऐसे ही बच्चे देश की संपत्ति तथा देश का बल होते हैं। देखा बच्चों कि इस तरह दो बच्चों की सोच से हम आज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर में बैठकर थोड़े ही समय में बहुत दूर जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये लेसन अपनी बुक में से केयरफुली रीड करना है और बुक वर्क फिल करके देखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।